लॉन्च होने जा रहा है। एक इससे पहले भी इन्होंने लॉन्च किया था जो साथ ही कहीं समुद्र में गिर गया था। वो याद लैंडिंग होगा, उसकी लैंडिंग याद होगा आपको। पानी में गिर गया और उनके न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जहाँ भी भेजा था, मार्स पे भेजा था या चाँद पे भेजा था, कि वहाँ पे उन्होंने पानी दरियाफ़्त कर लिया है। बाद नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि समुद्र में मिला है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने चाँद पे पानी ढूँढ लिया है। वो बाद में मिला है किसी समुद्र से। ये तो टेक्नोलॉजी है उनकी, आप दोबारा भेज देंगे तो उनका अब यही कहीं और जाके गिर जाएगा। बिल्कुल, और कामयाब होना चाहिए। देखिए वो मेहनत कर रही है, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कैसे सोलर अब लगाएंगे? इंडिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में है और दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहा है, और ये एक हकीकत है। इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो बहुत टॉप पे जा रहा है। उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी उनकी वो बहुत अच्छी जा रही है। उसके अलावा जो उनकी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है वो हर रोज़ ही कोई नई गाड़ियाँ जो लॉन्च करती है, तो उनके लिए बड़ी अचीवमेंट और हमें खुशी होगी इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे रीजन के लोग हैं, वो हमारी नस्ल के लोग हैं जो कम तरक्की करेंगे। तो हम कम अज़ कम उससे निकलेंगे ऐसा से कमतरी से कि हमेशा तरक्की यूरोप ही क्यों करता है, अमेरिका क्यों करता है, ऑस्ट्रेलिया क्यों करता है। हमेशा तरक्की गोरे क्यों करते हैं, वो गोरे नहीं है, वो ब्राउन लोग हैं। तो वो अगर तरक्की करेंगे तो फिर हम भी इसमें फ़ख्र महसूस करेंगे इंशाल्लाह। मेहनती बहुत है एक तो, और दूसरा उनकी टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है उनका। और उनके एक तो उनकी जौन सी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान लैक करता है टैलेंट भी, और कोई ऐसे मौके भी पाकिस्तान उनको फराहम नहीं करता कि पाकिस्तान के बच्चे या कोई भी जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है वो कुछ कर पाए। और मुझे तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान की शायद ही कोई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। अगर हम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की भी बात करेंगे, यहाँ पर जो है वो कहाँ चला गया स्पेस प्रोग्राम, कहीं नज़र नहीं आ रहा। अभी तो हम फिलहाल ज़मीन पे ही फिर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की, 13 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? इंडिया चाँद पे जा रहा लॉन्च होने जा रहा है। एक इससे पहले भी इन्होंने लॉन्च किया था जो साथ ही कहीं समुद्र में गिर गया था। है। वो याद लैंडिंग होगा, उसकी लैंडिंग याद होगा आपको। पानी में गिर गया और उनके न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जहाँ भी भेजा था, मार्स पे भेजा था या चाँद पे भेजा था, कि वहाँ पे उन्होंने पानी दरियाफ़्त कर लिया है। बाद में वो मिला कहाँ है? समुद्र में गर्क हो गया। अच्छा, मतलब उन्होंने ये बताया कि वो समुद्र में गिर गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि समुद्र में मिला है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने चाँद पे पानी ढूँढ लिया है। वो अच्छा, बाद में मिला है किसी समुद्र से। ये तो टेक्नोलॉजी है उनकी, आप दोबारा भेज देंगे तो उनका अब यही कहीं हो और जाके गिर जाएगा। नहीं, 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 उनका यही था। फर्स्ट टाइम इनका फ्लॉप हुआ, थर्ड दूसरे टाइम, अब थर्ड टाइम वो करने लगे हैं। अब मैं यही हम देखना चाहेंगे कि लैंडिंग उनकी प्रॉपर होती है। क्या कहेंगे, हो जाएगी प्रॉपर? चले प्रॉपर हो भी जाए अगर, तो वहाँ पे क्या रखा है ऐसा? वहाँ पे जाके वो क्या दरियाफ्त कर लेंगे अरे ऐसा बाप मार्स रे, पे? आप देखिए वो इतनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, नहीं, ऑलमोस्ट चाँद उनकी पे सर्च। जाके क्या मिलेगा? जो आज तक चाँद पे गया क्या होगा ऐसे? अरे बात सुनिए, एक उससे होता है आम ना, आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आम आवाम को जो भी देखिए, वो भी टेक्नोलॉजी पे वो आम आवाम को भी फायदा दे रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी पे इस टाइम काम कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या है, कौन सर्च चलो, कर रहे हैं? यहाँ हम क्या करें? चाँद पे जाके क्या करें? चांद ये पे बता दें। चांद पे जाकर चाँद आप पे इंजॉय जाके करें। क्या एन्जॉय करें? देखिए ना, आप देखिए एक तो बंदा स्पेस पे अगर हम भेज भी दें, एक नॉर्मल बंदा तो नहीं एक ही जा बंदा सकता, जाएगा। साइंसदान। इसरो पे वो जो भेज रहे हैं चंद्रयान पे, एक ही बंदा जाएगा। एक ही बंदा, हाँ जी, एक वो ही क्या बंदा। करेगा वहाँ जाके अकेला? नहीं, एक उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी, कोई आम बंदा नहीं जा सकते, पूरी रिसर्च के साथ जा अचीवमेंट सकते हैं। से आम आवाम को क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ ये जानना कोई है। बात नहीं, वो जितना डेवलपमेंट में जाएंगे, जितनी टेक्नोलॉजी अपनी दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स उनके पास ही हैं। चलो, पहली बात तो ये, कभी उन्होंने पहुँचना नहीं है। इससे पहले जो नहीं उन्होंने पहुंचेगा। लॉन्च किया है, समुद्र में जाके गिरे हैं। इस दफ़ा कहीं पहाड़ों में टकरा जाएँगे, वो कहेंगे कि हमने चाँद पे भेजना है कि मार्स पे? चांद पे चांद। चाँद पे, हाँ, वो इस दफ़ा वो ये शो छोड़ देंगे। उनका वो जो है, एक है, मुझे अब उसका, अर्नब गोस्वामी, जो चिल्ला-चिल्ला के न्यूज़ पे बोलता है, वो कह देगा कि हमने पहाड़ दरियाफ़्त कर लिए, चाँद पे पत्थर ही पत्थर हैं, अच्छा, ये है, वो है। बाद में पता चल गया कि वो किसी कोई हिमालय में गिरा पड़ा था। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो काफी इन्होंने कहा करोड़ों रुपए लगाए हैं इस पे, तो पिछली माना। दफ़ा जो इससे ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी, अच्छा मोदी बाकायदा खुद मोदी जी आए थे इफ्तिताह करने उसका, उसको भेजने के लिए। अच्छा। इससे भी चलो ज़्यादा अच्छा हाइप है। थी। देखिए ना, चले जो भी है वो अपनी टेक्नोलॉजी को देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और देखिए, आपने खुद ही बताया वो नेगेटिव पॉइंट तो शो नहीं करते। तो फिर यहाँ पर तो नेगेटिव पॉइंट ही तो दिखाया जाता है पाकिस्तान यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कौन दिखाता है सिवाय यूट्यूबर्स के? का। क्यों, सारे दिखा दो, टीवी चैनल सारे दिखा कौन रहे सा हैं। टीवी चैनल नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है? यूट्यूबर्स के अलावा कोई मुझे दिखाएँ, कौन दिखा रहा है? टीवी चैनल्स में नहीं पता चल रहा कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ का क्या पता हो चल गया? रहा होगा, यहाँ पर इस तरह हो रहा है, पॉलिटिशियन ने ये कहते, लड़ाई कौन झगड़े तो टीवी को दिखा भाई रहा है वो वहाँ पर एक नेगेटिविटी है? इत्तेफाक है, वहाँ इत्तेफाक से चलते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? केड़ा इत्तेफाक है? वहाँ पर इतना वहाँ इत्तेफाक है वो तो कांग्रेस और बीजेपी ये मिलके हुकूमत कर रहे हैं, ये इत्तेफाक है वहाँ पे। आप देखिए ना, चल तो रहा है ना वहाँ। गांधी को कभी मोदी जी ने पिछले कोई 10 साल से इकतदार पे काबिज है, वो क्या वोट से आके बैठा हुआ है? तो फिर किससे आके यहाँ कब्जा किया? यहाँ वोट से हुकूमत बनती है हमारे यहाँ। वहाँ भी क्या? यही ऐसा होता होगा। नहीं, तो
यहाँ पर भी तो वोट से ही कहते हैं, या तो हम पक्के तो प्रूफ उसकी क्या पॉलिसी है? कभी 500 के नोट बंद करके 2000 के खोल दिया है। 2018 में उसने ये किया था, 2000 के नोट्स उसने मतलब नए चलाए थे 500 और 1000 के बंद करके। अभी 2023 2022 जब एंड हुआ है तो 2000 के वो बंद करने लगे। ये पॉलिसी है वहाँ की। यहाँ तो अपने ये ही 75 पॉलिसी का है नोट भी वहाँ चल रहा है, क्या बात करें, उनकी इकोनॉमी बड़ी ऊपर चली गई है। अब चंद्रयान 3 चांद पे पहुंचने वाले हैं भैया, देखे लैंडिंग करने वाले हैं वो, तो आप कह रहे हैं ना वो लग जाएंगे, हो सकता है लैंडिंग हो जाए। तो फिर पिछली दफा हुई थी लैंडिंग, यही तो कह रहे हैं आप हो। में मिली थी ना, उन्हें पानी दरियाफ्त कर लिया था चांद पे। इस दफा अब कुछ आपकी दफा नहीं आपको इस लगता? दफा कुछ और दरियाफ्त कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की, अगर हम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बात करें स्पार्को, तो वो कहाँ डिफॉल्ट कर रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा प्रोग्राम वहाँ पर शुरू हुआ है कि कोई स्पेस के नहीं, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान या कुछ भी कर सकता है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर हम इसके बरक्स इंडिया को देखते हैं, वहां पर जो है उसका स्पार्सो ये स्पेस प्रोग्राम है, इसरो प्रोग्राम, वहां पर जो है लॉन्चिंग होने जा रही है 13 जुलाई को, चांद पे जा रहे हैं वो, चंद्रयान 3 के नाम से उनका रॉकेट है। क्या कहते हैं, पहले टाइम वो गए डिफॉल्ट हो गया, दूसरे टाइम, अब थर्ड टाइम फिर वो करने जा रहे हैं ट्राई, कामयाब हो गए। ज़रूर हो जाएंगे वो। क्या कहते हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी उनकी चलती है कि हर चीज को वो एंड तक लेके जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से। वो मेहनती बहुत हैं एक तो, और दूसरा उनकी टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है उनका। और उनके एक तो उनकी जौन सी है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान लैक करता है टैलेंट भी, और कोई ऐसे मौके भी पाकिस्तान उनको फराहम नहीं करता कि पाकिस्तान के बच्चे या कोई भी जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है वो कुछ कर पाए। और मुझे तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान की शायद ही कोई हो। आप ये देखें वहां पर, अब देखें हमें उनका इसरो का पता है, वो यहाँ के लोगों को भी पता है, उनके भी, हमारे जो स्पेस प्रोग्राम है वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या कहते हैं, क्यों हम इतना टेक्नोलॉजी में डिफॉल्ट कर गए हैं और वहां पर इतना हाइपर चला इंडिया हमेशा से ही आगे रहा है हमारे से, और इंडिया में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हमारे से आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी बता। अ, इंडिया की जौन सी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और इंडिया में और भी आप देख सकते हैं, वहाँ तफरीह के लिए बहुत लोग जाते हैं, पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। इंडिया में हुकूमतें स्टेबल हैं, हमारी तरफ हुकूमतें भी स्टेबल नहीं हैं, उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं, और इंडिया के लिए अच्छे साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी भी, जैसे चलो मुसलमानों के लिए ना हो, लेकिन वो अपने मज़हब के लोगों के लिए बहुत बेहतर है। एक इंसानियत के तौर पे, जहाँ मुझे लगता है जहाँ इंसानियत होते हैं वहाँ सब कुछ ठीक होता है, इंसानियत को आपने फैसिलिटीज देती, क्या कहते हैं यहाँ पर किस तरह से बेहतरी आ सकती है कि हमारी डेवलपमेंट भी आगे जाए, या ऑटोमोबाइल या स्पेस प्रोग्राम हमारा इम्प्रूव हो। देखें, हमें निचले लेवल से, नीचे से ही हमें शुरू करना होगा, लोअर लेवल से ही, कि हम खुद भी करें और हमारे हुक्मरानों को भी इस हवाले से चाहिए कि वो करें। और एक तो पहली बात है, कोई भी ईमानदार नहीं है हमारे इस मुल्क में, कोई भी किसी पे भी, आप इमरान खान की भी बात कर लें, ईमानदार कोई भी नहीं है। सबकी हुकूमत आई चली गई, लेकिन ईमानदार ना पीछे है ना आगे कोई नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आने वाले सालों में भी कुछ कर पाएगा। हम स्टूडेंट्स हैं। क्या पढ़ते हम क्या कर रहे हैं, ला कर रहे हैं। हैं आप दोनों को ही पता, क्या कर रहे हैं, लॉ लॉ कर रहे हैं दोनों, जबरदस्त हो गया सर। फोर्थ ईयर है। हमारा 4th ईयर। सर अगर हम बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की, अगर पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं स्पार्को की, और अगर हम इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बात करें इसरो की, दोनों में बड़ा ह्यूज डिफरेंट देखने में आया। यहाँ का जो स्पेस प्रोग्राम है हमें क्यों नहीं नजर आ रहा, कुछ देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर भी कोई काम होगा उसके ऊपर। हमें दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह करप्शन है। देखिए, हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम स्पेस पे कैसे जाएंगे? इसके इंडिया इंडिया इसके जो है। बरक्स, अगर इसके बरक्स हम इंडिया को देखते हैं, इसके बरक्स इंडिया को देखते हैं, वहाँ का इसरो प्रोग्राम है, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया रॉकेट चांद पे जाने के लिए, उनकी लैंडिंग का इशू हुआ, सेकंड टाइम भी उनकी लैंडिंग का, अब थर्ड टाइम वो फिर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उस पे, और इस तरह बनाने चाहिए, क्या कहते हैं, कामयाब हो। बिल्कुल, और कामयाब होना चाहिए। देखिए, वो मेहनत कर रही है, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कैसे सोलर अब लगाएंगे? इंडिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में है, और दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहा है, और ये एक हकीकत कौन है। सी टेक्नोलॉजी आप देखते हैं अभी इस टाइम बड़े टॉप पे जा रही है और वो बिल्कुल इसमें ग्रिप बना नहीं, देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो मेहनत कर रही है। मजीद इसके है। बारे में जी भाई। जी सर, आप बताइए कौन सा ऐसे आप देखते हैं टेक्नोलॉजी उनकी है जो बड़ा आपको लगता है ग्रिप पे जा रहा है और आगे वो उस पर टॉप पे जा रहा इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो बहुत टॉप पे जा रहा है। उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी उनकी वो बहुत अच्छी जा रही है। उसके अलावा जो उनकी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है वो हर रोज़ ही कोई नई गाड़ियाँ जो लॉन्च करती है। तो ये 3 सेक्टर्स इंडिया में बहुत टॉप पे जा रहे हैं। और बात ये है कि हम इंडिया के लिए दुआ करते हैं कि वो टॉप पे जाएँ, क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं। हम सारे एक रीजन में, साउथ एशिया एशिया रीजन में आते हैं। अगर ये रीजन तरक्की करेगा तो हमारा भी नाम बनेगा, उनका भी नाम बनेगा। तो हम तो चूंकि करप्शन के मारे हैं, हमारे पास तो $2 अरब ही हम तो भीख मांगते फिर रहे हैं। तो वही अगर तरक्की कर जाए, बांग्लादेश कर जाए,
तो हम तो दुआ गो हैं उनके लिए। देखिए वो हमारे साथ एक लेवल पे ही थे और उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह इतनी हाई चली गई हैं। और अब ये प्रोग्राम ठीक है, आप देखिए 13 जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर वो फाइनली प्रॉपर लैंड कर जाता है, जो वो डिफॉल्ट था, आप देखें उनके लिए बहुत बड़ा जो है एक आप अचीवमेंट कह सकते बिल्कुल, उनके लिए बड़ी अचीवमेंट और हमें खुशी होगी इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे रीजन के लोग हैं, वो हमारी नस्ल के लोग हैं जो कम तरक्की करेंगे। तो हम कम से कम उससे निकलेंगे ऐसा से कंट्री से कि हमेशा तरक्की यूरोप ही क्यों करता है, अमेरिका क्यों करता है, ऑस्ट्रेलिया क्यों करता है। हमेशा तरक्की गोरे क्यों करते हैं, वो गोरे नहीं हैं, वो ब्राउन लोग हैं। तो वो अगर तरक्की करेंगे तो फिर हम भी इसमें फ़ख्र महसूस करेंगे हैं। क्या इंशाल्लाह। कहते हैं, हमें जो है इंडिया के साथ थोड़े ताल्लुकात में बेहतर करने चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनसे बातचीत या कारोबारी लिहाज से उनसे कोई बातचीत? ताल्लुकात तो देखें कि हमेशा ही हमारे जो है ना वो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर करने चाहिए। दुनिया की तारीख पढ़ लें तो हमने यही सीखा है कि जिन ममालिक ने ताल्लुकात अपने अच्छे रखे हैं आपस में और डिप्लोमेसी बना के रखी है, उन सब ने तरक्की की है। यूरोप की मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मिसाल हमारे सामने है कि जिन्होंने अपने हमसायों से ताल्लुकात बना के रखे हैं, उन्होंने तरक्की की है। जिन्होंने ताल्लुकात बिगाड़े हैं, जंगें की हैं, तो उन्होंने फिर नुकसान ही उठाया, कोई फ़ायदा तो नहीं मिला उनको उसमें से। क्या कहते हैं अपकमिंग जो है, आप इंडिया को कहाँ पर देखते हैं टॉप? वो तो बिल्कुल एक जंप करके वो 4-5 पे आ गया है टेक्नोलॉजी में, तरक्की में। तो क्या देखते हैं अपकमिंग वो नंबर 1 पे आ इंडिया नंबर 1 पे तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 10-12 सालों में जो है वो चाइना के साथ आएगा, रशिया को सरपास कर जाएगा इकॉनमी में, मिलिट्री में। ऑलमोस्ट क्लियर होगा चाइना के साथ-साथ? आबादी भी चूँकि इंडिया की कुछ टाइम बाद चाइना से बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी आबादी के बढ़ने की रेशो चाइना से ज़्यादा है। तो उनके पास वर्कफ़ोर्स भी ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो इस तरह फिर वो चाइना को भी कम्पीट कर सकेगा और एट द एंड ज़ाहिर-सी बात है यूएसए के पास अब इतने ज़्यादा जो है ना वो रह नहीं गए रिसोर्सेज़ जो वो यूज़ कर सकें। तो उम्मीद है कि ये रीजन जो हम भी इंडिया की तरफ जस्ट तरक्की कुछ ना कुछ कर ही जाएँगे, उम्मीद है।